Dr. Shelley to kindly honor the artist, please. Amit, if you could kindly bring your bouquet, please. Dr. Shelley is a prominent scholar of Punjabi literature. She is earlier also visited us here in Mauritius. Thank you. So friends, this now the poet and you. I'll take a back seat. शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों, आप ये हाल पता नहीं क्यों इतना ठंडा होता है। अक्सर ही होता है कि लोग अगर सुनना भी चाहे चीज़ तुम्हारे ठंड के भाग जाते हैं। मैंने तो एक शॉल रखी हुई है। जोरा जी आज चली गई और हम सब ने खामोशी इख्तियार की 2 मिनट की। सुबह मुझे उनकी याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि जब कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली टाइम्स के लिए, तो एक जुमला जो उन्होंने कोट किया था, दैट सेड that you are seeing me now when I am old and ugly. You should have seen me then when I was young and ugly. इतनी जिंदा दिल खातून के लगता ना मौत को हरा देगी, लेकिन मौत से हार जाता है इंसान। बहुत बुरी चीज़ नहीं है, खूबसूरत है। ये जो कहानी है ये क्योंकि कुछ बहुत खूबसूरती से पढ़ी इन दोनों कलाकारों ने, मेरा जी खुश हो गया। मगर वक्त की मजबूरी थी कि इन्हें कुछ उसमें से कम करना पड़ा। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड था झारखंड का, झारखंड अलग कैसे हुआ, और बिरसा मुंडा जो उनके पहले लीडर थे, पहले एक फ्रीडम फाइटर समझ लीजिए, तो कि कैसे उनका भी इस्तेसाल हुआ, कि कभी इस्तेसाल मतलब एक्सप्लॉयटेशन, कि कभी उनको आके वो मिशनरीज आते थे, कभी कहते थे कि ये कैथोलिक बन जाए और कभी कहते थे वो ख़राब है ये ले लीजिए। तो वो इधर उधर भेजाते, डगमगाते रहे कई साल, कई सदी भर। लेकिन उससे ये हुआ कि कुछ उन्होंने तालीम सीख ली, कुछ तमीज़ सीख ली, कुछ तहजीब सीख ली, और फिर जब बाकायदा अलग हुआ झारखंड तो उन्होंने बाहर निकल के कमाना शुरू किया, काम करना शुरू किया। मेरा ये कहानी लिखने का बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं इस चीज़ को विक्टिमाइज़ कर रही हूँ उन कैरेक्टर्स को या कुछ ऐसा, और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस समझ गई होगी। तो बहरहाल इन लोगों को मैंने और 1-2 कहानियाँ दी थी, इन्होंने कुछ सोच के ही इसे पसंद किया और मुझे खुशी हो रही है, और अपने दोस्तों को देख के खुशी हो रही है। और ये मियाँ लोग तो सारे ऐसे होते हैं, आप उनको समझाने की कोशिश करें वो नहीं समझेंगे, वो पैनिक हो जाएंगे और शोर मचाएंगे। ख़वातीन कम है, नहीं तो इस बात से तय कहा पड़ता, इसलिए बहरहाल। तो ये मेरे अजीज़ भाई ने कहा कि मैं आपको थोड़ी सी शायरी सुना दूँ, अगर आपको बहुत ठंड ना लगी हो तो मैं उसे कंटिन्यू करूँ। शुक्रिया। I just would like to have those books there. Even faster. किसी को मुझसे ज़्यादा सर्दी लगे तो मैं ये शॉल उसे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ही लगती है सबसे ज़्यादा सर्दी। आप शॉल लीजिए हमारे साथ आपके लाभ से। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा सा आपके बचपन में ले चलती हूँ। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो इतनी दूर से आए और इतनी देर से बैठे हैं, और मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कि आप देर तक बैठिएगा। जब जिसका जी चाहे वो प्लीज़ तशरीफ़ ले जाए। मेरे पास कितनी देर है कमलेश भाई? नहीं बस। इस नज़्म का उन्वान है याद की वादियाँ। चलो ज़हन को याद की वादियों में खुला छोड़ आए, चलो ज़हन को याद की वादियों में खुला छोड़ आए, कि दामन से माजी की इन दौलतों को भला क्यों लुटाएं, कहाँ तक भुलाएं। वो बगिया में झूला, वो चिड़ियों का गाना, वो सीलिंग की कड़ियों में दरिया की मिट्टी से गूंधा अबावेल का आशियाना, वो गुड़ियों के तोहफे, वो फूलों के जेवर, वो सूखी हुई टहनियों से बुने घर,
वो नादान सखियाँ, वो बेरब्त खुशियाँ, वो भालू के किस्से, वो ख्वाबों में परियां। अकेले में सोचों की महफिल सजाएं, कहाँ तक बुलाएं, कहाँ तक बुलाएं। नए जामे की गुदगुदाती वो खुशबू, नए कपड़ों की, नए जामे की गुदगुदाती वो खुशबू, वो जूतों की चरचर का बारौब जादू, वो अम्मी के हाथों के पकवान सौंधे, वो बाबा के होंठों से निकली दुआएं, कहाँ तक बुलाएं। हिना नन्हे हाथों में रचने की कोशिश, हिना नन्हे हाथों में रचने की कोशिश, बरहना कदम नंगे पाँव, बरहना कदम दौड़ जाने की ख्वाहिश, वो पत्तों से छनती तिलिस्मी सी धूपें, फुसूसा जगाती हुई नर्म बारिश, दोबारा वही लोक धुन गुनगुनाएं, कहाँ तक बुलाएं, कहाँ तक बुलाएं। खुले नल के नीचे वो पैरों ठहरना, खुले नल के नीचे वो पैरों ठहरना, मौल्लिम के टीचर के अंदाज में बात करना, पहनना बड़ी चप्पलें और फिसलना, तो फिर आसमारों के सर पर उठाना, हर एक से बड़ी देर मिन्नत कराना, कहाँ से वो सब नाज बरदार लाएं, न क्यों नम हो आंखें, न क्यों मुस्कुराएं, कहाँ तक बुलाएं। चलो ज़हन को याद की वादियों में खोया जाए। ये एक नज़्म है, मेरी वादी पे ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको शायद उदास करते उसके लिए पहले से माजरत खा हूँ मैं। मेरा ताल्लुक वादी कश्मीर से है, वो कि मैं अभी पंजाबण हूँ पर अभी कश्मीर में हूँ। रेडियो से खबरें पढ़ती हूँ, लोग समझते हैं कि मैं दिल्ली की हूँ या लखनऊ की हूँ। मैं कश्मीर की हूँ और वहाँ हमारे सरकारी ज़ुबान है कश्मीरी, लेकिन कुछ ऐसा मिला जुला हो गया कि मुझे उर्दू से मोहब्बत हो गई और उस मोहब्बत का ये नतीजा है कि मैं आपके सामने हूँ। बहुत खूबसूरत और मीठी ज़ुबान है कि अगर उदासी की बातें भी करें तो दर्द के साथ साथ फिर भी एक लहर इस चीज़ की भी दिल में आएगी कि ये दर्द हमने रूह से सहा है, ये उर्दू रूह तक उतर जाती है। ये किसने बोई हैं चिंगारियाँ तेरी ज़मीनों में, ये किसने बोई हैं चिंगारियाँ तेरी ज़मीनों में, ये किसने आग सी सुलगाई है मासूम सीनों में, कोई वीरान मौसम आ बसा 12 महीनों में, कि जैसे हो न तासीरें ही अब झुकती जबीनों में, किसी ने बाग़बां बनकर जलाया मरग़ुज़ारों को, किसी ने साहिबां बनकर उजाड़ा है बहारों को। ख़िज़ा ने देख डाला घर तेरे सब लालाज़ारों का, ख़िज़ा ने देख डाला घर तेरे सब लालाज़ारों का, निशातो चश्मशाही डल बुलर का शाल मारों का, तेरे झरनों पहाड़ों नदियों का आबशारों का, सुखों के हर खजाने पर है पहरा शाहमारों का। सभी तेरी ज़मीन पर चाहते हैं आसमां अपना, जड़ों को घुन लगाकर टहनियों पर आशियाँ अपना। तेरी हर आबजू में सम कातिल क्यों मिलाया है, नदियों में ज़हर कातिल। तेरी हर आबजू में सम कातिल क्यों मिलाया है, तेरे सब गुलशनों को किसने गोरिस्तां बनाया है। ये बुलबुल के सुरीले गीत को किसने डराया है, धनक रंग आसमां पर ये धुआं क्यों आन छाया है। तेरी अजमत के कायल शाहों की हर याद रोती है, हजारों साल की तारीख शर्मिंदा सी होती है। खुदाई ने किसी इंसाफ में यूं देर की है क्यों, तेरे सूफी बुजुर्गों ने खामोशी साधनी है क्यों। मेरी वादी को कश्मीरी में पिरवर कहते थे, यानी एक ऐसी जगह जो पीरों की बाड़ी, ऋषियों मुनियों की वादी। आपने नाम सुने होंगे लल्लर के, शेखुल आलम के, वहाब खार के, आज जरगर के और ऐसे बहुत से लोगों के जो सूफ़ी थे, लिखते थे, पढ़ते थे और ऐसे ही आवाम की खिदमत करते थे। खुदाई ने किसी इंसाफ में यूं देर की है क्यों, तेरे सूफ़ी बुजुर्गों ने खामोशी साध ली है क्यों। खफा खुर्शीद तुझसे और रूठी चांदनी है क्यों, तेरी दुश्मन बनी आखिर तेरी ये सादगी है क्यों। तेरी चिड़ियों के नौहों में तरन्नुम कौन लाएगा,
तेरे मजरूह होंठों पर तबस्सुम कौन लाएगा, फरिश्ता अमन का उजड़े घरों को कब बसाएगा। जवां जानों के गम की झुर्रियों में मुस्कुराएगा, कंवारी बूढ़ियों की मांग में मोती सजाएगा। कहीं कोई नहीं है कौन आएगा, मुखालिफ सातों में तुझको हमदम कौन रखेगा। मेरी वादी तेरे जख्मों पे मरहम कौन रखेगा। ये एक नज़्म है, आप सबको अंदाज़ा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप में अंजुमन है। मैं यहाँ से वहाँ तक देखती हूँ तो सब के सब, तो आप सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से कैसे एक पहले गोरे साहब थे, अब भूरे साहब हैं, कितने साहबों का कि हम पे हुकूमत है। तो ये नज़्म ऐसी है, उसी की नज़र है इस हमारे दौर की। इसका उन्वान है भूरे साहब क्यों बदल गए। तुम तो कोई कफकाज न थे, कॉकेशियन, तुम तो कोई कफकाज न थे, पर नोचने वाले बाज न थे। भूरे साहब क्यों बदल गए, पहले तो ये सब अंदाज न थे। क्या इस तकसीम की खातिर ही कुर्बान हुए थे अहले वतन, क्या इस ताबीर की खातिर ही बापू ने बुना था ख्वाब चमन। सीने में सोज था, बातों में जहरीली धुनों के साज न थे। भूरे साहब क्यों बदल गए, पहले तो ये सब अंदाज न थे। तुमने तो सोबत देखी थी, जिंदान की सख्ती झेली थी। सदियों दुश्नाम दगा जिल्लत अंदोह अलम थे, फांसी थी जब एक था मकसद एक लगन। महमूद न थे अय्याज न थे, भूरे साहब क्यों बदल गए, पहले तो ये सब अंदाज न थे। बदला है तुम्हारा पहनावा, अपनाई है तुमने गैर की खून। आप देखिए कुछ साल पहले तक अगर हम मुल्क के किसी कोने में जाते थे या मुल्क से बाहर जाते थे तो आपको अलग तरह के हर जगह का एक अपना लिबास होता था, एक अपनी ज़ुबान हुआ करती थी। अब आप कहीं भी जाइए, अपने बाज़ार हुआ करते थे कहीं छोटे बड़े, अब आप जाइए आपको वही इतालवी इटालियन फूड और वो सब मैकडोनल्ड और जीन्स और टी शर्ट में बच्चे मिलेंगे। तो हैरत होती है कि कहाँ चला गया कल्चर। सारी कौम, यानी ये हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। क्यों मानते हैं हम वेस्ट की बात, ये मेरी समझ में नहीं आता। बदला है तुम्हारा पहनावा, अपनाई है तुमने गैर की बू। देखो तो तुम्हारे अंदर है फाका मस्तों के सांस की बू। जो मैंने सियासत वाले कभी ऐसे भी बुते तन्नाज न थे। भूरे साहब क्यों बदल गए, पहले तो ये सब अंदाज न थे। जिस हाथ को बोसा देते हो, जान लेकर लूट गया जर वो। ताज अपना सजाने की खातिर छीना है तुम्हारे नूर का को। हमारा कोहिनूर अभी भी क्वीन के ताज में है ना। ऐबों की तरह पोशीदा रखो, ऐसे तो तुम्हारे राज न थे। भूरे साहब क्यों बदल गए, पहले तो ये सब अंदाज न थे। सड़कों से तुम्हारी गाड़ी बड़ी, नाम अपने करो कोई भी ज़मीं। तुम थोड़े से और करोड़ों के हिस्से में जगह गज भर की नहीं। आज़ादी का हर सुख तुमको मिला, बेघर के ये नखरे नाज न थे। भूरे साहब क्यों बदल गए, पहले तो ये सब अंदाज न थे। काफ़ी कुछ और अच्छा जी। दोस्तों, हमारी शौहर तशरीफ़ फरमा है यहाँ, पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर रियाज पंजाबी। और मुझे ये सादत हासिल है कि जहाँ जहाँ इन्होंने जब इन्हें कश्मीर में कोई अहम ओहदा मिला तो इन्होंने उन लोगों के लिए काम किया जिनके लिए कोई काम नहीं करता था। और जब ये गए तो वहाँ के लोग ऐसे ही उन्हें याद करते, ऐसे ही रोते और अभी तक याद करते हैं। तो उनके जन्मदिन पर मैंने ये नज़्म कही है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मोहब्बत इतने अरसों की, रिफाकत इतने बरसों की। मोहब्बत इतने अरसों की, रिफाकत इतने बरसों की। तेरा ये हुस्न यूसुफ सा, तेरी रंगत ये सरसों की। तुझी से है मेरी दुनिया, तुझी से है ये घर जन्नत, हो तेरी उम्र में बरकत।
मोहब्बत इतने अरसों की, रिफाकत इतने बरसों की, तेरा ये हुस्न यूसुफ सा, तेरी रंगत ये सरसों की, तुझी से है मेरी दुनिया, तुझी से है ये घर जन्नत, हो तेरी उम्र में बरकत, तेरा किरदार लासानी, तेरी गुफ्तार लासानी, बदउनवानी के वक्तों में तेरी दस्तार लासानी, तेरी दानिश पे नाजा है मेरी वादी की सब खलकत, हो तेरी उम्र में बरकत, हो तेरी उम्र में बरकत, तेरा रूह चेहरा, तेरा रूह मेरे बच्चों में, तेरी खूब नेचर, तेरी खूब मेरे बच्चों में, मुझे अक्सर नजर आए, तू ही तू मेरे बच्चों में, सदा इन पर रहे कायम तेरा साया, तेरी शफ़क़त, हो तेरी उम्र में बरकत। एक नज़्म इन प्यारी प्यारी लड़कियों के नाम, जो किसी न किसी की भांजियां हैं, एक संगीता नज़र आ रही है मुझे, और एक अब ये प्यारी सी लड़की दीवान, जिन्होंने इतना खूबसूरत पढ़ा, इसे पूजा। और देखा जाए तो ये लड़की हमारे अंदर से कभी नहीं जाती ना, कभी कोई बाबुल के गीत गाए तो रो पड़ती ना। हर उम्र में औरतें क्यों रोती हैं बाबुल को याद करके? क्योंकि वो किसी की बेटियां होती हैं, किसी की भांजियां होती हैं, किसी की भतीजियां होती हैं। तो ये नज़्म भी ऐसी एक है। तितलियां जैसे नाजुक परों वाली हैं तितलियां, जिनको छूने से रंगीन हों उंगलियां, तड़पे अल्लड़ हंसी में कई बिजलियां, कितनी मासूम हैं इनकी सरगोशियां, सरसराहट हो जीने पे मलबूस की, महके मानूस खुश रंग दो चुनरियां, मेरे जाने के गम में हवा हो गई, भोली नज़रों में चुभती हुई शोखियाँ, कैसे इनसे जुदाई गवारा करूं, बात परदेस की और मजबूरियाँ, खिलते फूलों की सूरत रहें खुश सदा, खुशबुओं में बसी चांदनी की गुंधी, खुशबुओं में बसी चाहतों की गुंधी, चांदनी से धुली ये मेरी भांजियाँ। कमलेश भाई बता दीजिए कितना वक्त है उसी हिसाब से। भाई साहब बता दीजिए कितना वक्त है। अच्छा वाकई, चलिए आपने हमारे जौहर की बड़ी तारीफें सुन ली ना, अब असली रूप देखिए इनका। तो खैर नहीं, यहाँ पे तो हमारा रिश्ता अलग है। चलिए, तो ये असल में एक मर्द के बारे में है कि उसे हम लोग ये कहते हैं, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में भी ये कहते हैं, और मेरे ख्याल से जूडिज्म में भी ये कहते हैं कि औरत जो है वो मर्द की बाईं पसली से बनी है, इसलिए इनकी दाहिनी तरफ 12 रिब्स होती हैं और बाईनी तरफ सिर्फ 11 होती है। तो दिल के 4 खाने, जिसमें मेरे लिए चाहत है दहाई भर से, वो अलग खाना है। कौन सा? जिसमें मेरे लिए चाहत है दहाई भर से, वो अलग खाना है, एक में इश्क है उसका आज 2 बरसों से, तीसरे खाने में रहने के लिए आई है एक हमसाए की मेहमान लड़की। मंदिरा, डू यू अंडरस्टैंड? Very well. आगे लक्ष्मी। तीसरे खाने में रहने के लिए आई है एक हमसाए की मेहमान लड़की, और अभी खाली है चौथा खाना। सारे जज्बों को अदा करता है इंसाफ के साथ, मेरी चाहत के बिना जी नहीं सकता है, और फोन माशूका का आ जाए तो खिल उठता है। नई लड़की के लिए आता है बरामदे में, डॉक्टर अलका त्यागी, नई लड़की के लिए, तुम बराबर में बैठी हो ना, समझ रहे, नई लड़की के लिए आता है बरामदे में, चाय पीता है वहां बैठ के मेरे ही साथ, अक्सर व बेशतर खुश ही नजर आता है, मगर खाली खाना उसे बेचैन भी कर देता है, दिल उसे ऐसा ही कुदरत ने दिया है, और मैं उसकी पसली से बनी हूँ, उसका दुख जानती हूँ, इतना मासूम है पहचानती हूँ।